प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। कल के वीडियो को आप लोगों ने हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक, विनय पूर्वक, गंभीरता से सुना। ये इस बात का एक आंतरिक प्रसन्नता की आमद है कि जो बच्चे हमारे चाहे जिस परिस्थिति से अधिवक्ता बंधु बहन तैयारी कर रहे, कहीं भी हों, दूर दराज के इलाकों में, हम कहते हैं श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, जयपुर, जो हमारे पश्चिमी बहुत दूर दराज के ज़िले हैं, खीरी वगैरह, हापुड़, बदायूं, ऐसे ज़िले से बच्चे हैं जो कभी नहीं आ सकते शहर में, वो भी सुन रहे हैं। परमात्मा को लख लख शुक्रिया ये रीच देने के लिए। जबकि मैं पर डे लगभग छटनी करने के लिए परमात्मा की विशेष अनुकंपा से रौद्र रूप देखते रहते हैं आप सब। वो आप लोगों से वैमनस्य नहीं है, आप लोगों को नीचा नहीं दिखाना है, नहीं। वो जो पुरानी वाली आईपीसी में 79 वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पिता द्वारा अपने पुत्र पर, गुरु द्वारा अपने शिष्य पर। और कबीरदास जी का दोहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। एक कुमार घड़े को सुघड़, सुंदर और रिसने ना लायक, यानी उसमें रिसे ना, खूब ठोंकता है, लेकिन जब वो ऊपर ठोंकता है तो नीचे हाथ लगाए रहता है। ना हाथ लगाए तो क्या होगा? घड़ा फूट जाएगा। ऐसे आप लोगों के साथ हमारा रिश्ता है। ठीक है, बदमाशी आप लोग करते हैं, इस अवस्था में हम भी बदमाशी करते थे, लेकिन उसको आपको, हमसे कभी आप ना बात कर रहे हों, लेकिन अगर रेगुलर लिसनर हैं तो आपकी आत्मा आप में खुद गुदगुदा दे, सर जी सही कह रहे हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अदालत में अगर आप तैयारी नहीं कर सकते, हमारी अधिवक्ता बहनें जो नई एज की हैं, कचहरी में चाहे तहसील में जा रही हों, चाहे जिला कचहरी में दीवानी मुकदमा अपने सीनियर के साथ देख रही हों, क्रिमिनल देख रही हों, तहसील में रेवेन्यू और माल के केस देख रही हों, सबको एक सुर में कहता हूँ, कोई पेशा बुरा नहीं होता, बहुत गरिमा के तुल्य होता है। पेशेवर बनिए, लेकिन पेशेवर बनने में मानवता की, अधिवक्ता की जो प्राण वायु है, बेंच बार संबंध का जो रीढ़ है, उसको मत तोड़िए। मतलब गरीब दुखिया को समझिए, बेईमान को समझिए, किसी से उलझिए नहीं, समझिए सबको। ये तो बेयर एक्ट में कहीं नहीं किसी भी चैप्टर में पढ़ने को मिलता है, 6 सेमेस्टर में से 5 में से किसी में है। जो आपको एक गोल्डन रूल पढ़ने के लिए इंटरप्रिटेशन वाली बुक पढ़नी पड़ती है, उसका भी सेमेस्टर में टेस्ट होता है। कभी आपने उसके लीगल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश की, वो किन आधारों पे है? सर जी जूरिस्प्रूडेंस बहुत कठिन है। ये तब तक कठिन है जब तक आप वैचारिक दृष्टि से उन्नत नहीं होते, डेवलप नहीं होते। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो आपके जीवन में नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा लिखने मात्र से ये अंग्रेज पूरी दुनिया में क्यों छाए? अमेरिका क्यों गुलाम रहा? आप देखेंगे तो अगर आप अच्छे मानसिकता के व्यक्ति हैं, शोधार्थी हैं, और आप वो प्रकार के शोधार्थी नहीं है जो इधर उधर से कटिंग छांट के और पीएचडी करता है, तो आप पाएंगे कि आपके ऋषियों मनीषियों ने जो लिख रखा है, जो नीति शास्त्र, जिसको हम शास्त्र सम्मत ग्रंथ कहते हैं,
एक सिरे से ना हमें बुद्ध धर्म खारिज करना है, न एक सिरे से मनुस्मृति खारिज करनी है। अपने टुच्चे नेताओं के चक्कर में वो धार्मिक नेता भी हो सकता है। गुण कहीं से मिले ग्राह्य करना चाहिए। एक अधिवक्ता किसी का न मित्र न किसी का शत्रु, एक न्यायाधीश किसी का न मित्र न किसी का शत्रु। गलत कहूं तो बताइए। तो ये प्रौढ़ता लानी पड़ेगी, जिससे जूरिस्प्रूडेंस क्यों नहीं समझ में आता। असल में वैचारिक किताबें आप पढ़ने नहीं चाहते, और अगर आप ये नहीं पढ़ पाएंगे तो आईपीसी के प्रॉब्लम में बोदांग के विचार नोट कर सकते हैं। जरा आप सोचें। आप टाइस वो इंटेंसिटी पर, इंसेंटिव पर कुछ लिख रहे और जूरिस से कोट कर रहे, ये शोधार्थी कर सकता है, लेकिन पेवर वाला भाई, इधर उधर से तिकड़म लगा करके पीएचडी वाला नहीं, फर्जी डॉक्टर। तो आप कह सकते हैं सर अरे हर कोई तो पीएचडी नहीं करेगा सर, कुछ ऐसा जुगाड़ बताइए जो इसी सेमेस्टर में काम कर जाए। उसके लिए एक ही जुगाड़ है, अच्छी किताब, एक किताब, और स्वयं से पढ़कर उस टॉपिक पर खुद से इंटरप्रिटेशन किया हुआ प्रीलिम्स का क्वेश्चन जनरेट करके हल करिए। हाफेल्ड को खाली थ्योरी समझते हैं, कर्तव्य, अधिकार, दायित्व के प्रति कितना शानदार कॉन्सेप्ट दिया है वो। कौन सा ऐसा मुल्क है जो सर्वे भवन्तु सुखिना वाला सिद्धांत ठुकरा देगा, बताइए। किसने दिया है ये? उपनिषद भारत के। जजमेंट में कहीं कोड करते हैं, जो आपको जजमेंट लिखने को आता है, किराएदारी पे आया जजमेंट, रट रहे हैं मूड। हमारे पास बताऊं जूनियर डिवीजन में कुछ बच्चों का फोन आया, सर हमें 10 ऐसे दे दीजिए, हम रट लेंगे। समझाए हम उनको। ये दोनों पद अभियोजन अधिकारी के और जज के, चाहे वो अपर जिला जज वाला ही पद क्यों ना हो, वैचारिक व्यक्ति होना चाहिए भाई। जजमेंट जब कोड करेंगे, मान लीजिए कोई मुकदमा व्यपहरण अपहरण पे ही डील कर रहे हैं, वो फैसला आपको कन्विक्शन में देना है। कोई ऐसा स्लोगन आपको पता है किसी अन्य सोर्स से जो संस्कृत में हो, जो उपदेशित करता हो किसी बहन बेटी या किसी भी व्यक्ति का अपहरण करना कितना दुर्दांत है? तो आप मनुस्मृति को गरियाए पड़े हैं, क्या लिखेंगे आप हैं? सार्वभौमिक दृष्टिकोण रखिए, और आपका यह सार्वभौमिक दृष्टिकोण किसी को भी, कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कैसे भी पद पर क्यों ना बैठा हो, आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। वो इग्नोर ना कर दे इसलिए नहीं कह रहा, आपका एक ऐसा अस्तित्व निर्माण होगा, आप इतना प्रौढ़ होंगे कि आपकी जब कलम चलेगी तो पूरे भीड़ में झंडे गाड़ देगी महाराज। लॉ का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, लिमिटेड टाइम में डाइवर्जन, आपके आंसर में डाइवर्जन, यही उसमें भी है, जीएस में। एस्पेक्ट, किसी टॉपिक पर सवाल पूछ रहा, धड़ धड़ 5-6 एस्पेक्ट दिया, महज 4 मिनट में दंदनाता हुआ, नाम सही, फैक्ट सही, विश्लेषण सही। कैसे नहीं नंबर देगा एग्जामिनर भाई? इसमें हमारी चुप रहने वाली अधिवक्ता बहनें बड़ी, मैंने अनुभव किया, हमारे पास कापियां आती हैं। अभी इतने रात में अलीगढ़ से हमारे एक अधिवक्ता बंधु है, उसकी मैंने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चेक की। बहुत उदीयमान लड़का है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में क्या शानदार बच्चे लिख रहे। प्री की सीरीज चल रही है सबकी, लेकिन हम पूरे रातों दिन मेहनत करते हैं किस पर? मेंस में क्या घुट्टी पिलाई जाए कि मेंस की नैया पार लगे। जो मैंने खुद गलतियों से सीखा, मुझे भी समझ में आता नहीं, शायद मैं सिलेक्शन भी पा जाता, ऐसा हो सकता है, किस्मत होती अगर, तो मैं आपको ये बता नहीं पाता कि कैसे सेलेक्ट हो गया। और आप ये सहमत होंगे, बहुत सारे सेलेक्टेड मित्र आपके, हो सकता है आपका सगा सहोदर भाई हो सकता है आपकी पत्नी हो, लेकिन वो आपको बता नहीं पाएगी कैसे वो सेलेक्ट हो गई, कैसे वो सेलेक्ट हो गया। इसीलिए परमात्मा किसी किसी को कोई काम करने के लिए सुपुर्द करता है, निमित्त बनाता है।
मैं जितने पल जितने सेकंड यहां हूं, परम सत्ता को करोड़ों अनंत बार शुक्रिया। और दूसरे नंबर पर आप सब हैं जो हर दिन के साथ 5 लोग, 10 लोग, 4 लोग हर दिन ऐड हो रहे हैं। ये सब उसी परवरदिगार की मेहरबानी है। इतने भ्रष्ट युग में कौन सुनता है, क्यों सुने, कहाँ मिलता है? हमारा चैनल, मैं दावा करता हूं, यूट्यूब पर या अन्य ऑफलाइन माध्यम से चढ़ाए रहे, पढ़ रहे सारे अधिवक्ता बंधुओं बहनों और उन गुरुजन वृंदुओं को जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे और ऑफलाइन पढ़ा रहे, ये दावा करता हूं हमारे चैनल से जुड़ा हुआ शख्स जो मुझे रेगुलर लिसनर है मेरा, बेईमान नहीं है, वो रिश्वतखोर नहीं है, वो भ्रष्ट करप्ट नहीं हो सकता। गारंटी देता हूं मैं, और मुझे इस पर प्राउड है, गुमान है इस पर। यही मेरी जीवन की असली थाती है, माँ बाप का दिया गया संस्कार है, पारिवारिक माहौल में जिसमें मैं पला बढ़ा उसके संस्कृति का सौष्ठव है, ये प्रत्यक्ष प्रदर्शन है ना। रेस एप्सा लाक्यूटर। कई बार पूछा गया क्या है, साक्ष्य का नियम है। कैसे 106 एविडेंस से वो कनेक्ट होता है? जोड़िए चीजों को, तथ्यों को। कोई भी ला पढ़िए, जैसे आप मान लीजिए 27 कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे, तो 27 पार्टनरशिप एक्टवा से कैसे जुड़ता है? कोई बच्चा है, धन्यवाद सर, हमने ये जीवन में कभी सोचा नहीं था, कभी मतलब कभी नहीं, नेवर। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। हमारे कुछ जुडिशियल मित्र हैं, गुरु समान मैं उनको मानता हूँ। एक सीजीएम साहब भैया हैं, हरिद्वार में पोस्टेड हैं, हमारे लिए पूजनीय है। ऐसे मैं कह सकता हूँ कि 2015 में 15 के बाद से हमारे जीवन का कायाकल्प करने वाला शख्स, और वो भी ऐसे नहीं मिल गए, वो जिनके माध्यम से मिले उनका पूरा परिवार भी जुडिशरी में है। इस समय गौतम बुद्ध नगर में पोस्टेड है, वो एसीजीएम है, उनकी धर्मपत्नी सीजेएम है। ऐसे नहीं होता, वैसे थोड़े आप सहमत होंगे, हम जबरदस्ती का करेंगे, भले आप हमसे 10 साल छोटे हों, हमारी कैंचाड़ी पकड़ लेंगे आप, ये ठीक है, आप हमें कुछ कहेंगे नहीं। इसीलिए एक बहुत चर्चित स्लोगन है, प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, किसी में आ सकती है। चिढ़ जाएं, नारद चिढ़ सकते थे ध्रुव की तपस्या देकर, बटखरे बर का लड़का पूरे ब्रह्मांड का श्वास रोक दे रहा है महाराज, नारायण को उतर जाना पड़ रहा है, इंद्र की कुर्सी हड़बड़ा जा रही है, पिद्दी भर का लड़का। ये साबित होता, हमारे शास्त्रों ने साबित किया है। शंकराचार्य, ये आज के तथाकथित वो मलबाधारी शंकराचार्य नहीं जो पत्र पे लिखा जवाब दे रहे हैं, कुछ ना आता इसको। वो शंकराचार्य जो 7 साल में सब कुछ जानते थे, अद्वैत दर्शनवादी, भक्ति आंदोलन पढ़िए। अगर फिलॉसफी सब्जेक्ट होगा मेंस में आप रखते होंगे तब तो पढ़ते ही होंगे, कैसे वो कांट से कनेक्ट होते हैं। अस्तित्ववाद में लाइबनिट्ज को पढ़िए, डेकार्ते को पढ़िए बुद्धिवाद में, अगर बुद्धि डेवलप करनी है। थॉमस एक्विनास को पढ़िए, मॉन्टेस्क्यू को पढ़िए, हाब्स को पढ़िए, रूसो को पढ़िए, डूबिए, ला इन सब चीजों में है, कोड कीजिए। लेकिन ध्यान रहे, मेरा एक संदेश, हमसे जुड़ा कोई भी अधिवक्ता साथी अगर किसी इंग्लिश विद्वान का कमेंट कोड कर रहा है तो शपथ ले, संकल्प करे कि वो निश्चित तौर पर रामचरितमानस, महाभारत, वेदव्यास द्वारा रचित या उपनिषद में से स्लोगन जरूर डालेगा और श्रेष्ठता साबित करेगा अपनी कलम से कि ये विचार जो पश्चिम के दार्शनिक या विद्वान विधिशास्त्री देते हैं उससे बेटर यही मौजूद है। यह स्पष्ट रेखांकित करके लिख के, भले उसका हाई कोर्ट जजमेंट पढ़े, मेरा निजी दृढ़ विश्वास है कि माननीय न्यायमूर्ति गण उससे प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकते। लिखिए जजमेंट, धारदार लिखिए, पढ़े तो पढ़ता रह जाए,
कॉपी मत कीजिए, गूगल से मत चुराइए, ये बकवास नहीं, श्रम कीजिए, माटी का धोधा मत बनिए। वहां पढ़ के 2022 बैच में हमारे जो अपर जिला जज मित्र हैं वो हमको फोन पे बता रहे कि 22 वाले बैच में बच्चे अच्छे आए हैं, ये 18 वाले बच्चे नहीं हैं। ये पढ़ के सुकून आता है। क्यों? हमारे भी दर्जन भर बच्चे हैं। ये भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा है उसमें भी मैं कह रहा हूं सच्चाई, सबके सब वैसे नहीं है, ना सबके सब एपीओ वैसे हैं। जो 45 गए हैं प्योर लोग गए हैं। जो जैसा होगा कहा जाएगा और जिंदगी भर कहा जाएगा। मेरे जैसा व्यक्ति होगा तो छोड़ेगा नहीं। सुनो, जब कुकर्म किए हो तो सुनो। ये साहस पैदा कीजिए, दृढ़ता लाइए अपने भीतर, अपने से बड़ों का सम्मान, हर किसी का सम्मान, बड़ों का ही क्यों, लेकिन गलत को बर्दाश्त नहीं करना, लेकिन प्रतिक्रिया नियंत्रित। इससे ये क्या होता है, जीवन शैली से आप निबंधात्मक विकास होता है। आप जब किसी मुद्दे पर जो करंट अफेयर्स का मुद्दा नहीं हो, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में ऐसे लिख रहे होंगे, आपके एपीओ में नंबर देख रहे हैं ऐसे के वाला हिस्से में हिंदी में। हालांकि जो अब की बार बैच में बच्चे हमारे मेंस के थे सब ने हिंदी में अच्छा नंबर लिया, 70 के आसपास, तो उस पर मैं उतना नहीं बोलता। लेकिन इंग्लिश वाले लैंग्वेज पेपर में जो जूनियर डिवीजन का 22 वाला हुआ उसमें रोना है। हिंदी वाला भी रो रहा है, इंग्लिश वाला भी रो रहा, नंबर काहे नहीं मिला। लोकल लॉ में नहीं मिला तो कुछ कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन लैंग्वेजवा में काहे नहीं मिला। इन सब पर काम करने का प्लेटिनम जुबली टाइम चल रहा है। ठंडे का सीजन है, 4 घंटा पढ़िए लेकिन गर्दा उड़ा दीजिए, निकल जाएगा आपकी बात। बिहार जुडिशरी 33वीं वैकेंसी आ ही जाएगी, कह रहा हूं, वहां इलेक्शन है। एपीओ भी आ सकती है, वो 70वीं बिहार पीसीएस करवा ले। खान सर ने कमाल का काम किया जो यहाँ बच्चों ने किया, नहीं लागू होने दिया नॉर्मलाइजेशन। ये सब सुगठित कह रहा ना, सुखद घटनाएं घटेंगी दिसंबर में। आज हम लोग जब बात कर रहे हैं 10 दिसंबर है, 9 है, 9 दिसंबर 2:10 दिन सोमवार, भगवान शंकर का दिन है आज। ठीक है, हम प्रतिदिन आने का उद्देश्य ये भी होता है। कल परसों तो थोड़ा आप लोग भांप नहीं पाए होंगे, आंखों में प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी हम आए थे। दोनों आंखों में प्रॉब्लम थी। ये आप लोगों के प्रतिदिन जो आप सब्सक्राइब कर रहे, कमेंट करते हैं, हमें ताकत देता है। आप सभी अधिवक्ता साथियों से कहूंगा, जो सीरियस अधिवक्ता है, सूझ नहीं रहा क्या करें, पर डे का अगर वीडियो हमारा सुन रहे बाबू तो अधिवक्ता महन है। सुनते रहें, किसी न किसी दिन आपके लिए भी कुछ न कुछ निकलेगा। अंसाल पेपर खरीद लाइए मार्केट से, दोनों का, प्री का भी अंसाल्व, साल्व नहीं, साल्व तो रहे लेकिन अंसाल भी हो। उसका फायदा क्या होगा? टिके मार रहे हैं कि यादव हो रहा है। इंडेक्स बेस्ड सवाल बीएनएस का, बीएसए का वही बनावे जानती, हम काहे ना बना ले, हमरे कम अकल बा, बुद्धि लगाइए। मैं अधिवक्ता बहनों से कहता हूं, अरे भाई एक चैप्टर में 10 ही सेक्शन पढ़िए, सोचिए कहां से सवाल बन सकता है। उस पर हाइलाइटर चलाइए, ग्रीन पेन, रेड पेन, ब्लू पेन, जैसा आपका इच्छा लगे, केवल एग्जाम हाल को छोड़कर वो सब कुछ कीजिए जिससे मेमोराइज हो जाए। और अक्सर सलाह, साल पेपर में ये तय कर दीजिए कि जितना पहली बार समय लग रहा उतना दोबारा ना लगे। रणनीति का हिस्सा है परीक्षा पास होना। आप हमसे सवाल कर सकते हैं, सर आपका काहे नहीं हुआ? अगर आप इतना रणनीति बता रहे हैं तो आपका सिलेक्शन में काहे नहीं हुआ? मैं आपसे कह रहा हूं, इसीलिए हमारे मनीषा में वक्ता से ज़्यादा श्रोता को इम्पोर्टेंस दिया।
गुरु से ज्यादा शिष्य को दिया। एक चर्चित कहावत जानते होंगे, गुरु गुरुए रह गए चेला शक्कर हो गया, मतलब ज्यादा लोकप्रिय हुआ। होता ही है, जो वक्ता है, जो वो ज्ञान की बातें कर रहा है, वो पॉसिबल है कि खुद ना कर पाता हो, ये बहुत दफे संभव है। लेकिन श्रोता के हैसियत से उसको आपने अगर कभी एग्जीक्यूट नहीं किया, आपसे पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, निष्पाद्य संविदा और निष्पादित संविदा में अंतर बताइए, तो गुरु निष्पाद्य संविदा है और शिष्य निष्पादित, एग्जॉस्टिव। एग्जीक्यूटिव पोजीशन पाने के लिए अपने आप में निर्मल भाव होना चाहिए, ग्राह्य। और कैसा ग्राह्य? साधु वैसा चाहिए। सुनना ध्यान से, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सुने, हिंदी में काम आएगा निबंध में। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। मतलब साधु का स्वभाव जैसा होना चाहिए, कैसा? सूप जैसा। सूप का काम क्या है? जो कूड़ा करकट है उसको माताएं बहनें हमारी फटक कर बाहर कर देती हैं और बढ़िया गेहूं चावल सरसों अंदर कर लेती हैं। इसके माध्यम से, सूप के माध्यम से। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुबह, यानी सूप के जैसा। उसकी क्वालिटी क्या है? खराब कूड़ा करकट बाहर कर देता है, अच्छी चीजों को अंदर। यही शिष्य में होना चाहिए। ये सब पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे लोगों में पहुंचाइए। हम भीड़ बहुत पसंद नहीं करते, हम रोज कहते हैं, लेकिन अच्छे लोग छूट न जाएं इसकी परवाह करते हैं। जो ईमानदारी के प्रति दृढ़ हों, जिनमें अपने माँ बाप के उज्जवल संस्कार हों, जो अपने माँ बाप की चिंता करते हों, जो अपने परिवार के प्रति, उनके द्वारा किए जा रहे अप्रतिम सहयोग के प्रति दायी हों, दायित्वाधीन हों, दायित्व का अनुभव करते हों, जवाबदेह हों, उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। ठीक है? परमात्मा को शुक्राना बोलिए कि चाहे अदालती कार्यवाही के चलते, ठंड के चलते, अन्य कारण के चलते, दोनों बिल्कुल फिक्स वैकेंसी जितने दिन डिले कर रही है, उतने सेकंड आपको वरदान दे रही है कि इसी बार सेलेक्ट हो जा मेहनत करके। मेरे सीरीज से जुड़ना अनिवार्य नहीं, मैं किसी प्रकार की कोई लालच संप्रेषित नहीं करता, लेकिन आपकी आत्मा में अगर उद्गार आता है। आप बताओ, अभी आज एक अधिवक्ता बंधु का फोन है, प्रयागराज से ही रहने वाला बच्चा, अमेठी का है। हमने उसको समझाया, बाबू तुम जाओ राजस्थान देखे आओ, अभी नया लड़का है, तुम निकाल के आओ फ्री, हम मेंस पढ़ा देंगे, तुम्हारा करा देंगे सीरीज। हमें लालच नहीं कि आप हमको 4 पैसे देने के लिए जुगाड़ लगाएं, तिकड़म बैठाएं, नहीं। भगवत कृपा से आप ही लोगों के सहयोग से गाड़ी चल रही है, रोटी दाल हो रहा है। बस 2 चीज का ध्यान रखना जिंदगी में। अगर आस्तिक स्वभाव के हैं तो परमात्मा को धन्यवाद देना, और किसी के प्रति चाहे छोटा सा ही कार्य करे आपका, उसको भी धन्यवाद से भरना। अनुग्रहित भाव रखना, विनम्र रहना, चालाकियां सबकी समझ में आए, बारीकियां वितर्क कुतर्क सबके समझ में आए, कपट दुर्व्यपदेशन सबके समझ में आ जाएं, ऐसी बुद्धि कौशल विकसित करना। ये आपके वकालत, न्यायिक सेवा, अभियोजन निदेशालय, ब्रीफ रीडर, हाई कोर्ट अटॉर्नी, एडीजीसी, कहीं भी रहेंगे, काम आएगा। ठीक है? तो आज मां जगदम्बा ने यही सब बुलवाया, यही बोल दिए, वो भी क्वेरी करने के तुरंत बाद, 1 सेकंड देरी किए बगैर। समय ज़्यादा हो जाएगा, ठंडक धीरे धीरे हर दिन बढ़ेगी ही। आप जानते हैं 5 जनवरी को, मुझे याद है 9 जनवरी को शायद, 2022 एपीओ का मेंस था। बच्चे कड़कड़ाती सर्दी में आके 2 दिन मेंस लिख के गए थे। अब की बार तो नहीं हो सकता, कुंभ है, कोई एग्जाम नहीं होगा।
तो भगवत कृपा से अगर नहीं होगा, प्री थोड़ा डिले हो रहा है, तो ये है ना अच्छा समय। ऐसा एक अधिवक्ता बंधु है, उपाध्याय महोदय हैं, कई बार वो लड़का इंटरव्यू दे रहा है, और अब मैं अमाउंट का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अच्छी रकम, पूरे पीसीएसजे मेंस के सीरीज की पूरी कीमत दे चुका है वो बच्चा। जानते कितने में? 10 महीने पहले लिखा है, कोई पेज नहीं है। ऐसे हमारी एक अधिवक्ता बहन है लखनऊ से, हम जान रहे हैं दोनों कब जुड़ेंगे। ये दोनों निगाह लगाए हैं कि कैसे वैकेंसी आई जाए, तब उनका भी सोचना गलत नहीं है। जो हम क्वेरी में उनको अपडेट करेंगे, जो नॉलेज का आदान प्रदान होगा, जो ट्रिक्स शेयर होंगी, वो ताजा रहे। भूल जाता है। ये सब आपको वृत्तांत ये सुनाता हूं, अगर नहीं जुड़ सकते, सामर्थ्य नहीं, स्वयं से करिए। बाजार में चाय पीने के बहाने समय बर्बाद नहीं करते, अपने समय को संयोजित कीजिए। एचजेएस के लिए क्या गजब समय। मेरठ के अधिवक्ता साथी हैं, आज सुपर 30 का टेस्ट पेपर आया है उनका, क्वेरी करनी है मुझे, वो जानदार लिखते हैं। वो अपने सभी उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिवक्ता बंधु बहन जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, जो लाइव क्लासेज लेते हैं, सबसे सहारनपुर से अधिवक्ता बंधु बहन हैं, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शायद कोई जिला बच रहा हो, इतना हो गया है। और मैं इस बात का सभी अपने अधिवक्ता साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे कंटेंट को शेयर मत करना। तो फिलहाल मैं इस बात के लिए भी खुशी शेयर करता हूं, हमारे कहने का बच्चा, कहने की बातों का गरिमा संरक्षा सारे अधिवक्ता साथियों ने किया है, इक्का दुक्का अपवाद छोड़कर। ये हमारी जीत है और आप लोगों को धन्यवाद बनता है। मैं आभारी हूँ। आप सभी अधिवक्ता साथी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खान सर को डिहाइड्रेशन हो गया था, बेचारे हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। किसी की तबीयत कभी भी बिगड़, ठंडी में जो लूज मोशन का शिकायत आता है, मुझे सुबह इसका था कुछ असर। ये अक्सर ठंड लग के होता है, पेट में ठंड लग जाए, बाहर निकले कान में ठंडक लग रही है, नुमाइश नहीं करना। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मेंस बढ़िया लिख पाएंगे, तभी राजस्थान में कड़कड़ाती सर्दी में प्रीलिम्स का पेपर दे पाएंगे। हमारी वह बहनें जो राजस्थान की हैं, राजस्थान स्टेट में हैं और हमारे सीरीज से जुड़ी हैं राजस्थान एपीओ से, उनसे भी यही कि हमारे टेस्ट में पाए हुए अंक से घबराएं नहीं, अपने आप को प्रोत्साहित करें, डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं। ये कभी भी मैंने नहीं कहा कि हमारे टेस्ट सीरीज के सेम सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। आ जाएं तो आश्चर्य नहीं, लेकिन दावा नहीं ठोकता। आपको मेरे सीरीज से जुड़कर ये पता चलेगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आपने कितना स्तर का तैयार किया है, ये पता चल जाएगा। इसी बात को अपील के रूप में कहते हुए, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो चाहे जूनियर डिवीज़न, चाहे एपीओ, चाहे राजस्थान एपीओ या उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के लिए प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम में उपलब्ध क्लासेज से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चिरपरिचित व्हाट्सएप नंबर गौर से सुने, 7705090393। इसी पे व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी आपसे बातचीत होगी, हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। ठीक है। एक बार आज का वीडियो बंद करने के पहले अपने सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को हृदय के अप्रतिम गहराइयों से, अनंत गहराइयों से प्रेम का उद्गार प्रेषित करता हूँ। बहुत हौसला मिलता है, थक जाता है, ये शरीर है, मन बहुत व्यग्र होता है, कभी कभी बहुत चिंतित परेशान हो जाता है, लेकिन आप लोगों से संबल मिलता है और आप लोगों के भीतर विराजता परमात्मा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के कलेवर में वासुदेव सर्वम को पुष्ट करता है। आज की बात पूरी, सारी बात लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित है। माँ जगदम्बा की असीम अनुकंपा, आपके अनन्य प्यार के तले चैनल मंथर गति से गतिमान है। हम आप सभी के आभारी हैं। कल फिर मिलेंगे, पक्के वादे के साथ चलने का वादा करता हूं। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता बंधुओं बहनों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।